नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में क्या है जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है। दोस्तों, ना तो जीवन एक जैसा और एक ही गति से चलता है और ना ही परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहती हैं। हमारा शरीर भी भला कहाँ एक जैसे रहता है, यहाँ तक कि भावनाएं भी तो एक जैसी नहीं रह पाती। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। यदि जीवन में परिवर्तन ना हो तो सच में जीवन कितना नीरस और उबाऊ हो जाएगा। लेकिन हम इसे स्वीकारते कहाँ हैं। हमें तो लगता है कि यदि अभी अच्छा है तो बस सब कुछ ऐसा ही बना रहे। शाश्वतता यानी अमरता परिवर्तन की विरोधी होती है और हम यही अमरता तो चाहते हैं। हमारे जीवन के समय के प्रवाह को कुछ पड़ाव होते हैं। बचपन, यौवन और वृद्धावस्था इसी पड़ाव के नाम हैं। हम बचपन से ही सीधे युवा अवस्था में छलांग नहीं लगाते। यह सब कुछ धीरे धीरे होता है। पता ही नहीं चलता कि हमारे चिकने चिकने गालों पर कब हल्के हल्के रोम उगना शुरू हुए, जिन्होंने न जाने कब काली दाढ़ी का रूप ले लिया। इसके बावजूद एक ऐसा समय होता है जब हम बिल्कुल पुराने से नए में छलांग लगाने की स्थिति में होते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि हम एक यात्रा पूरी करके दहलीज तक पहुंच गए हैं। दहलीज के हम पुराने कमरे में हैं और जैसे ही अगला कदम बढ़ाएंगे दहलीज को पार करके नए कमरे में पहुंच जाएंगे। दहलीज का यह बिंदु ही समय की किताब में संक्रमण काल कहा जाता है। बहुत ही बदलाव, भटकाव और बहुत ही आशंकाओं से घिरा हुआ होता है यह काल। जीवन में यह शारीरिक परिवर्तन लाने के साथ साथ भावनात्मक परिवर्तन भी लाता है। बच्चे से युवा बनने तक का अर्थ केवल दाढ़ी मूंछों का आना ही नहीं होता, बल्कि यह शरीर में एक नई ऊर्जा के आने, भावनात्मक स्तर पर प्रेम जैसे भाव के उदय होने, आक्रोश के बढ़ने, महत्वाकांक्षाओं के जन्म लेने तथा कल्पना जगत में विचरण करने का काल भी होता है। कमोबेश यही स्थिति तब होती है जब एक युवा वृद्धावस्था में पहुंचने वाला होता है। अब ऊर्जा चुकने लगती है, उत्साह ठंडा पड़ रहा है, भविष्य छोटा है और अतीत काफी लंबा बन गया है। वर्तमान अलसाया हुआ है। बहुत कम लोगों के पास राडार के आविष्कारक सर रॉबर्ट रदरफोर्ड जैसा उत्साह होता है। किसी ने एक बार पूछा, सर रदरफोर्ड, अब आपकी व्यक्तिगत योजनाएं क्या हैं? सर रदरफोर्ड बोले, अवकाश प्राप्ति के तथाकथित सुखों से बचने के लिए मैं कुछ भी करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे अपने कर्म में सदैव आनंद का अनुभव हुआ है। लेकिन सभी तो रदरफोर्ड नहीं हैं। हाँ, होना जरूर चाहिए। ज्यादातर व्यक्ति संक्रमण काल के इस भंवर में अक्सर डूबने उतराने लगते हैं। ऐसा करके वे न केवल अपना काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी समय खराब कर देते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पूरी तरह स्वागत भी नहीं कर पाते। यदि आप किसी के होने नहीं होने
होंगे तो भला वह आपका क्यों होगा। यदि आप परिवर्तन का स्वागत नहीं करेंगे तो परिवर्तन को क्या पड़ी है कि वह आपका स्वागत करे। यह बात तो हमें माननी ही होगी कि चाहे किसी व्यक्ति के विकास का इतिहास हो या समाज के विकास का इतिहास हो, विकास होता ही परिवर्तन से है। ठहरा हुआ समय विकास को नहीं, विनाश को जन्म देता है। निश्चित रूप से संक्रमण का काल एक प्रकार से व्यक्ति को भौचक कर देने वाला काल होता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। इसलिए वह ठहर जाता है और यह ठहराव ही उसके जीवन के दुरुपयोग का पर्याय बन जाता है। वस्तुतः हमें यह मानकर चलना चाहिए कि संक्रमण का काल चौराहे की तरह है, जहां से हम अपना रास्ता बदल सकते हैं। हो सकता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह ठीक हो और हमें एक मुकाम तक पहुंचा दे, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमारे सामने जो दूसरे रास्ते बिछे हुए हैं वे इस रास्ते से भी अधिक ठीक हों और वे हमें किसी महल तक पहुंचा दें जो बिना जोखिम के विकास की प्रक्रिया में उछाल नहीं आता। नो रिस्क नो गेन। संक्रमण के काल का सही उपयोग करके हम थोड़ा जोखिम तो जरूर उठाते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अपने विकास की अनंत संभावनाओं को भी जन्म देते हैं। व्यवहारिकता की मांग यही है कि हम दहलीज पर पहुंचे हुए इस वक्त की कीमत को समझें और उसका पूरी तरह उपयोग करने की कोशिश करें। इसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम भविष्य के परिवर्तनों के अनुरूप अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर लें। हमें इस गलत विचारधारा से उबरना ही होगा कि परंपराएं श्रेष्ठ होती हैं, चाहे वे कितनी ही अप्रासंगिक क्यों ना हो गई हों, तथा हर परिवर्तन बुरा होता है। हो सकता है कि यह परिवर्तन अभी बुरा हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वह आगे भी बुरा ही होगा। हमें इतनी उदारता तो बरतनी ही चाहिए। उद्योग एवं व्यापार के लिए तो यह अनिवार्य ही है कि वे संक्रमण काल की पहचान करें इससे पहले कि परिवर्तन हो जाए, स्वयं को परिवर्तित कर ले। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वे ही अपने उद्योग और व्यापार की मौत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। नई विश्व व्यवस्था के बाद भारत के अनेकों उद्योगों के दरवाजों पर जो मोटे मोटे ताले लटके, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि हम विश्व स्तर पर हो रहे परिवर्तन एवं बाजार के परिवर्तनों की अनदेखी करते रहे। हमने विश्व को इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं किया और हमने स्वयं को इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं किया। लगभग सभी बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 10वीं शताब्दी तक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सरताज बना हुआ भारत इसके बाद से पिछड़ना इसलिए शुरू होता है क्योंकि उसने अपने स्वयं के समय के परिवर्तनों की उपेक्षा की। भारतीय दर्शन के अनुसार ईश्वर ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और कलयुग में वह 10वां अवतार लेगा। उसके हर अवतार के रूप और चरित्र अलग अलग रहे हैं। उसने किसी भी अवतार में स्वयं को दोहराया नहीं है। आखिर अजन्मा और स्वयंभू कहलाने वाले ईश्वर को ऐसा क्यों करना पड़ा? शायद इसलिए ताकि वह सामयिक हो सके। उसने परिवर्तन समय के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित किया, जिसे हम अवतार कहते हैं। तो आइए
हम संक्रमण काल को ठीक उसी तरह स्वीकार करें जिस तरह चलती हुई ट्रेन बिछी हुई पटरियों के जोड़ पर पहुंचकर पुरानी पटरियों को छोड़ नई पटरी को स्वीकार कर लेती है। तभी वह नई दिशा ग्रहण कर पाती है और तभी वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। अपने मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से चिपकाकर घूमने वाली बंदरिया समय के उपयोग के संदर्भ में कभी हमारा आदर्श नहीं बन सकती। हर नए में एक नया जोश होता है, एक नई ऊर्जा होती है, एक नया प्रकाश होता है, इसलिए उसमें नए की संभावना भी होती है। संक्रमण काल अपने गर्भ में इसी नए का पालन पोषण करता रहता है। हमें इसे सिरोधार करना ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो यदि ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी लगी हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आप ही की तरह आपके दोस्तों एवं रिश्तेदारों को भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं और ऐसी ही वीडियो आपको दे पा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।